न सुना, शरीर थोड़े दिनों में चुप हो जाएगा, क्योंकि कितनी देर तक चिल्लाएगा। तुम ध्यान देते हो, तुम पोषण देते हो। तुम कह देना कि कुछ भी हो, इसे 1 घंटे में कुछ करने वाला नहीं, खुजलाहट ही चलेगी ना, क्या बिगड़ जाएगा। कभी तुमने ख्याल किया कि अगर तुम 2-4 मिनट हिम्मत जुटा लो तो खुजलाहट अपने आप चली जाती। और खुजलाने से कभी कोई खुजलाहट गई, बढ़ती। अगर तुमने पक्का ही ख्याल कर लिया कि शरीर गुलाम है और मेरी आज्ञा मानेगा, मैं नहीं मानता, तुम अचानक पाओगे कि गला ठीक हो गया, खांसी खो गई। तुम्हें थोड़े दिन मालकियत घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस गुलाम को तुमने बहुत दिन तक मालिक बनाया है, इसलिए उसकी मालकियत छिनती है तो वो बाधा डालता है। वो तुम्हें बुलाता है कि ये नहीं चलने देंगे, सिंहासन पर मैं हूं। 1 घंटे अगर तुमने खाली बैठने का तय किया तो क्या हर्जा हो जाएगा। पैर खुजलाता रहेगा, खुजलाने दो, कोई प्राण नहीं निकले जाते, खुजलाहट ही चल रही। और तुम थोड़ी देर में ही पाओगे कि जैसे ही तुमने संयम रखा, वैसे ही पैर जिद छोड़ देगा। वो जिद तो सिर्फ तरकीब थी, वो तो तुम्हें झुकाने के लिए थी। तुम सुनते तो दूसरी जगह खुजलाहट चलती, तुम नहीं सुनोगे, जहां खुजलाहट चलती थी वो शांत हो जाएगी। खाली घर हो तो भिकमंगा थोड़ी देर चिल्ला के चला जाता है, लेकिन तुमने अगर इतना भी कहा कि दूसरे घर जा, यहां कोई नहीं, तो फिर वो खड़ा रहता। तुमने प्रतिक्रिया की, तुमने प्रत्युत्तर दिया, फिर वो कुछ ना कुछ कहेगा। एक भिकमंगा मांग रहा था एक मारवाड़ी के द्वार पर, गलत जगह पहुंच गया। उसने कहा 2 रोटी मिल जाएं। तो मारवाड़ी ने कहा रोटी, यहां कोई रोटी वोटी नहीं, आगे जा। तो उसने कहा 2 पैसे मिल जाएं। मारवाड़ी ने कहा यहां कोई पैसे वगैरह नहीं है, यहां हम कुछ देते लेते नहीं। तो उसने कहा कुछ भी मिल जाए, कपड़े का टुकड़ा ही मिल जाए। मारवाड़ी ने कहा कि कहा नहीं कि यहां कुछ नहीं है। तो उसने कहा फिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते, क्या बैठे बैठे कर रहे हो। न कपड़ा है, न रोटी है, न पैसे हैं। तो हम साथ ही साथ मांगेंगे। तुमने उत्तर दिया कि तुम फंसे। तुमने उत्तर दिया, उसका मतलब तुम हो और तुम राजी हो। कम से कम प्रतिक्रिया कर रहे हो, यह पर्याप्त है। शरीर में खुजलाहट उठे, तुम देखते रहना, कोई उत्तर मत देना। तुम थोड़ी देर में हैरान होगे, खुजलाहट गई। दर्द उठे, देखते रहना, दर्द भी चला जाएगा। कोई 6 महीने लगते शरीर को आसनस्थ करने में। कोई भी आसन चुन लेना जो सुखासन हो, जिसमें तुम देर तक बैठ सको। कोई उल्टा सीधा आसन मत चुन लेना जिसकी वजह से अकारण अड़चन हो, इसलिए सुखासन, आराम से बैठ सको। कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है जानकर कि कंकड़ पत्थर रख के उस पर बैठ जाना, कि कांटे बिछा लेना। शरीर वैसे ही काफी तकलीफ देगा और नई तकलीफ जुटाने की कोई जरूरत नहीं है। सुखासन से बैठ जाना। लेकिन बैठ गए और 1 घंटे बैठने का तय किया तो फिर 1 घंटे शरीर की मत सुनना। तुम चकित होगे, थोड़े ही दिन में, 3 सप्ताह के भीतर तुम चकित होगे। अगर तुमने हिम्मत रखी और तुम न झुके, शरीर आवाज देना बंद कर देगा। और जब शरीर आवाज देना बंद कर दे, तब तुम मन की तरफ ध्यान देना। मन की तरफ ध्यान ही मत देना, अभी मन के साथ उलझना ठीक नहीं, पहले शरीर को शांत हो जाने दो। जिस दिन तुम पाओ कि अब शरीर कोई उपद्रव खड़ा नहीं करता, वो बैठने को राजी हो गया, आधी यात्रा पूरी हो गई, आधी से भी ज्यादा पूरी हो गई, क्योंकि मन भी शरीर का ही हिस्सा है। अगर पूरा शरीर बैठने को राजी हो गया, तब ये हिस्सा ज्यादा देर बगावत नहीं कर सकता। ये सबसे ज्यादा बगावती है, लेकिन फिर भी शरीर का ही हिस्सा है। जब पूरा शरीर आसन में आ गया,
तो ये ज्यादा देर यहां वहां नहीं भटक पाएगा, ये भी बैठ जाएगा। शरीर को आसनस्थ कर लेने का अर्थ है शरीर का सब उपद्रव शांत हो गया। अब तुम ऐसे बैठते हो जैसे अशरीरी हो, जैसे शरीर है ही नहीं, शरीर का पता ही नहीं चलता है, बस तुम बैठे हो। अब तुम मन पर ध्यान देना, और मन की भी प्रक्रिया वही है कि मन कुछ भी कहे सुनना मत, कोई प्रतिक्रिया मत करना। मन में विचार चले तो वैसे देखना जैसे तुम तटस्थ हो, जैसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जैसे ये विचार किसी और के मन में चल रहे हैं, बहुत दूर हैं तुमसे, जैसे रास्ते पर शोरगुल चल रहा है, जैसे आकाश में बादल चल रहे हैं, कुछ तुम्हारा लेना देना नहीं, उपेक्षा से तुम देखते रहना। पहले शरीर को शांत हो जाने देना, फिर धीरे धीरे शरीर कोई 3 सप्ताह लेगा, मन कोई अंदाजन 3 महीने लेगा, कम ज्यादा हो सकता है, कैसी प्रगाढ़ता तुम्हारी उस पर निर्भर होगा, लेकिन करीब 6 महीने के भीतर तुम पाओगे कि आसनस्थ दशा आ गई। न शरीर कुछ क्रिया करता है, न मन कोई क्रिया करता है। मन से लड़ना मत, दबाने की कोशिश मत करना कि नहीं विचार मत करो, क्योंकि ध्यान रखना ये भी विचार है। इतना विचार भी तुमने अगर सहारा दिया तो मन जारी रहेगा। मन न मालूम कितने उपद्रव खड़े करेगा। तुम लड़ना भी मत, क्योंकि लड़ने का मतलब है तुम राजी हो गए प्रतिक्रिया करने को, तुम उपेक्षा न कर पाए, उपेक्षा सूत्र। तुम देखते रहना, तुम कुछ कहना ही मत, मुश्किल होगी, क्योंकि पुरानी आदतें, सदा की आदतें, उसके साथ प्रतिक्रिया करने की, बातचीत करने की, उत्तर देने की, धीरे धीरे तुम सिर्फ देखते 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 एक दिन उस घड़ी में आ जाओगे जब तुम सिर्फ बैठे हो, कुछ भी नहीं हो रहा, न शरीर में कोई गति है न मन में कोई गति। जिस दिन शरीर और मन की दोनों गति शांत हो जाएं, उस अवस्था का नाम आसनस्थ। आसन का अर्थ कोई बड़े योगासन साधने का नहीं, लेकिन अगर तुम योगासन करते हो तो तुम्हें सहायता मिलेगी, क्योंकि बैठने में उतनी देर तक बैठने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है। तुम अगर सिर्फ बैठना ही शुरू कर दो और सिर्फ बैठना ही सीख जाओ तो परम आसन वही है। कोई जरूरत नहीं कि तुम जमीन पर ही बैठो, तुम कुर्सी पे बैठ सकते हो। एक ही बात ध्यान रखना है कि जिस अवस्था में बैठो बस फिर उसी अवस्था में बैठे रहना। सुख से बैठ जाओ, ताकि शरीर को ये भी कहने को न बचे कि तुम नाहक मुझे दुख दे रहे हो। सुख से बैठ जाओ, सब तरफ से व्यवस्था कर लो सुख की। ठंड है तो कंबल डाल लो, गर्मी है तो पंखा लगा लो, सब सुख की व्यवस्था कर दो। शरीर को अकारण कष्ट देने में रस मत लेना, क्योंकि वो दुष्टता है। और चाहे तुम अपने शरीर को सताओ, चाहे दूसरे को शरीर को सताओ, दोनों हिंसा है, और हिंसा से कोई कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचता। ये शरीर भी उसी का है, इसे भी कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं। सब तरह से सुख की व्यवस्था कर लेना फिर, लेकिन एक बार बैठ गए फिर शरीर कुछ भी कहे तो मत सुनना, फिर बैठे रहना और मन के साथ उपेक्षा कर। पहले मन बड़ा उहापोह मचाएगा, बड़ा शोरगुल मचाएगा, जैसा उसने कभी नहीं मचाया। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जब ध्यान नहीं करते थे तब ऐसा मन में अशांति न थी, अब और बढ़ गई, अब तो बड़ा तुमुलनाद चलता है। तुमुलनाद पहले भी चलता था, तुम्हें पता नहीं था, क्योंकि तुमने कभी ध्यान नहीं दिया था। तुम उलझे थे बाहर, भीतर अराजकता यही थी, क्योंकि तुम्हारे शांत बैठने से अराजकता के बढ़ने का कोई भी संबंध नहीं। घट सकती है, बढ़ेगी कैसे? लेकिन तुम इतने उलझे थे बाहर, सारा ध्यान बहिर्मुखी था, बाजार, दुकान, धन वहां चल रहा था। तुम्हें मौका नहीं मिला भीतर देखने के लिए कि भीतर क्या उपद्रव चल रहा है। अब तुमने बाहर से आंख बंद की तो सारा ध्यान, सारा फोकस, सारा प्रकाश भीतर पड़ रहा है।
इस भीतर प्रकाश पड़ने की वजह तुम्हें पहली दफा पता चलता है कि कैसी अराजकता मची। मगर अपेक्षा, एक ही ध्यान रखना कि मन से सब अपेक्षा छोड़ दो। अपेक्षा रखी तो उपेक्षा न कर सकोगे। अपेक्षा छोड़ दो, कोई आशा मत रखो और उपेक्षा में बैठ जाओ, तटस्थ हो जाओ। कितना ही कठिन हो, सरल हो जाएगा अगर तुम बैठते ही रहे। आज ना होगा, कल होगा, कल ना होगा, परसों होगा, तुम इसकी चिंता मत करना कब होगा, क्योंकि तुम जितनी जल्दी करोगे उतनी देर हो जाएगी। जल्दी मन का स्वभाव है। अगर तुमने जल्दी की तो मन तुम्हें हरा देगा। अगर तुम धैर्य रखे और प्रतीक्षा करने को राजी रहे कि कोई जल्दी नहीं, कभी होगा इसकी हमें फिक्र नहीं, हम बैठते रहेंगे, तुम पाओगे कि 6 महीने के करीब मन भी शांत हो गया। आसनस्थ दशा का अर्थ है शरीर में कोई क्रिया नहीं, मन में कोई विचार नहीं। और ये शिव का सूत्र बड़ा क्रांतिकारी, ये कहता है तुम आसनस्थ हुए कि सहज ही चिदात्म सरोवर में निमज्जित हो जाते। वो सरोवर भीतर है। जब शरीर पर सब गति बंद होती तो ऊर्जा बाहर नहीं जा सकती। जब मन की सारी गति बंद हो जाती तो ऊर्जा के जाने के सब छिद्र बंद हो गए। तुम्हारी बाल्टी पहली दफा अछिद्र हुई, सब छिद्र बंद हो गए। अब बाहर जाने वाला कोई भी ना बचा। अब सारी जीवन ऊर्जा भीतर जाती और भीतर महासरोवर, इस भीतर गिरती ऊर्जा का उस महासरोवर से मिलन हो जाता। तुम्हारी बूंद भीतर के सागर में डूबने लगती। चिदात्म सरोवर में सहज ही निमज्जन हो जाता। वही परमात्मा है। बाहर जाते हुए तुम भटके हो, भीतर जाते हुए मंजिल उपलब्ध हो जाएगी। तुम उसे बाहर खोज रहे हो जो तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम उसी को खोज रहे हो जो तुम हो, इसलिए खोज नहीं पा रहे हो। तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वो सदा से तुम्हारे भीतर मौजूद है। यही कठिनाई है, यही जटिलता है। और वहां तुम देखते नहीं, और जहां तुम देखते हो वहां वो है नहीं, इसलिए तुम भटकते जाते हो। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने घर के बाहर सांझ दिया जला के कुछ खोज रहा। दूसरे लोग भी आ गए। उन्होंने कहा क्या खोजते हैं? उसने कहा मेरी सुई खो गई। वे भी साथ देने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने पूछा कि रास्ता बहुत बड़ा है, सुई खोई कहां? और सुई छोटी चीज है। नसरुद्दीन ने कहा वो पूछो ही मत, वो गांव छुओ मत। वो सब चौंक गए। उन्होंने कहा तुम्हारा मतलब? नसरुद्दीन ने कहा सुई तो घर के भीतर खोई, लेकिन वहां प्रकाश नहीं, अंधेरा है, भयंकर अंधेरा। और वहां जाने से मैं डरता भी। रात तो मैं बाहर ही गुजारता हूं। दिन में कभी कभी चला भी जाऊं, रात तो भीतर कभी नहीं जाता। अब रात हो गई तो मैं बाहर खोज रहा हूं। लोगों ने कहा तू पागल है नसरुद्दीन, जो चीज भीतर खोई है वो बाहर तू कैसे खोजेगा? नसरुद्दीन खिलखिला के हंसने लगा। उसने कहा कि सभी यही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। जो चीज भीतर खोई है उसे लोग बाहर खोज रहे हैं, और उनमें से कोई भी पागल नहीं, बस मैं ही पागल। क्या खोज रहे हो तुम? खोज तो जरूर रहे हो। क्या खोज रहे हो? अगर तुम्हारी सारी खोज का सार निचोड़ निकाला जाए तो तुम आनंद खोज रहे हो। कोई धन खोज रहा होगा लेकिन उससे भी आनंद खोज रहा है। कोई प्रेम खोज रहा होगा लेकिन उससे आनंद खोज रहा है। कोई यश कीर्ति खोज रहा होगा लेकिन उससे आनंद खोज रहा है। तुम्हारी खोज के नाम कितने ही अलग अलग हों, भीतर छिपा हुआ एक ही सूत्र है, वो आनंद है। तुम आनंद खोज रहे हो। शराब घर जाता हुआ आदमी भी और मंदिर जाता हुआ आदमी भी, दोनों की खोज एक, दोनों आनंद खोज रहे हैं। पुण्य करता हुआ आदमी और पाप करता हुआ आदमी, दोनों की खोज एक, दोनों आनंद खोज रहे हैं। बुरा और भला दोनों एक ही चीज की खोज में लगे।
पर तुमने कभी पूछा कि आनंद को तुमने खोया कहां? जहां खोया है वहीं खोजो। खोज रहे हो वहां जहां तुमने खोया नहीं। बाहर तो तुमने निश्चित नहीं खोया है, कहीं भीतर ही कोई स्वाद था, और वो स्वाद भी तुम्हें पता है। मनोविज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और वो ये है कि बच्चा अपने मां के गर्भ में परम आनंद की अवस्था में होता है। होना भी चाहिए, क्योंकि न कोई चिंता, न कोई दायित्व, न भोजन की फिक्र, न सर्दी गर्मी की फिक्र। एक सा टेम्परेचर मां के पेट में बना रहता है। बाहर वर्षा हो कि ठंड हो कि गर्मी हो, बच्चे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मां के पेट में बच्चे के लिए एक सी गर्मी बनी रहती, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कोई मौसम की बदलाहट से कोई तकलीफ नहीं आती। मां पसीने से तरबतर हो रही हो, लेकिन बच्चे के लिए कोई गर्मी नहीं, कोई ठंड नहीं, कोई वर्षा नहीं। मां भूखी हो तो भी बच्चा कभी भूखा नहीं होता। मां पे क्या गुजर रही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा पूरा सुरक्षित होता है और बच्चा तैरता रहता है। तुमने क्षीर सागर में विष्णु को तैरते हुए देखा? वो बच्चे की दशा है, हर बच्चे की दशा मां के पेट में। क्षीर सागर पर जैसे विष्णु सुख में लेटे, ऐसा हर बच्चा लेटा हुआ है। वो विष्णु का चित्र वस्तुतः गर्भ में बच्चे का चित्र। नाभि से फूल खिला हुआ, उस बच्चे की नाभि से मां से जुड़ा हुआ है बच्चा। वहीं से जीवन का सारा स्रोत है। और सागर में जैसा जल है, ठीक वैसा ही जल मां के पेट में होता है। ठीक उसी अनुपात में नमक होता है मां के पेट में, जिस अनुपात में सागर में होता है। इसलिए मां को जब बच्चा होता है तब वो नमकीन चीजें खाने को बहुत उत्सुक हो जाती है, क्योंकि शरीर का सारा नमक पेट खींच लेता है। इसलिए मिट्टी तक खाने लगती अगर उसमें जरा भी नमक का स्वाद आ रहा हो। उसके सारे शरीर का नमक गर्भ में चला गया है। ठीक वही अनुपात होता है, वैज्ञानिक कहते हैं, जो सागर में नमक का है वही अनुपात मां के पेट में जल का होता है, और उस जल में बच्चा तैरता रहता है। ताप एक सुख से तैरता हुआ है, कोई चिंता नहीं, कोई दायित्व नहीं, रोने की भी जरूरत नहीं। भूख लगी है, इसके पहले भोजन मिल जाता है। श्वास भी बच्चा खुद नहीं लेता, वो भी मां की श्वास से ही धड़कता है। बच्चा जुड़ा है, अभी अलग नहीं है। अभी बच्चे को अहंकार भी नहीं है कि मैं हूं, अभी इतना भी पता नहीं है उसे, अभी है लेकिन अस्तित्व में निमज्जित है। इन क्षणों में वो जो आनंद जानता है, उसी की खोज जीवन भर चलती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जीवन की खोज वस्तुतः पुनः गर्भ की खोज। फिर हम लाख उपाय करते हैं, अगर तुम गौर करो तो वो उपाय वही है। अच्छा बिस्तर चाहते हो तुम सोने के लिए, वो तभी अच्छा होता है जब करीब करीब उसका तापमान वही होता है जो मां के गर्भ का। तुम जब बिस्तर पे सोते हो तो तुम करीब करीब वैसे ही सिकुड़ के सो जाते हो जैसे मां के पेट में बच्चा। जो भी अच्छे सोने वाले हैं वो करीब करीब बच्चे की तरह सिकुड़ के सोते, फिर से वो पुनः बच्चे हो गए। तुम्हारी सारी चेष्टा यही है कि कोई दायित्व न रह जाए, कोई चिंता न रहे। इसलिए तुम धन को खोजते हो कि धन होगा पास में तो कोई चिंता न होगी, कल की फिक्र न होगी। तुम मित्र खोजते हो, चारों तरफ प्रेम खोजते हो, ताकि उन सब का गर्व बन जाए और तुम उनके बीच में सुरक्षित हो जाओ। अकेले में तुम्हें डर लगता है, क्योंकि चारों तरफ अनजान अपरिचित शत्रु। मित्रों के बीच तुम्हें अच्छा लगता है। अपना एक तुम घर बना लेते हो, घर में एक दुनिया बना लेते हो। अगर उसको बहुत गौर से देखो तो वो तुमने फिर से गर्भ निर्मित कर लिया, जिसमें अपने चारों तरफ दीवार बना रहे, तुम उसके भीतर सुरक्षित हो।
बच्चा आनंद की कोई अनुभूति बचपन में ले लेता है मां के पेट में, हर बच्चा, और फिर जीवन भर उसी को खोजता है। इसलिए जब भी तुम्हें फिर कभी वैसा क्षण मिल जाता है, थोड़ी सी भी झलक मिल जाती, तब तुम खुश होते हो। तुम्हारी सब खुशियां उसी की झलक। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मोक्ष की खोज वस्तुतः गर्भ की खोज। जिस दिन ये सारा अस्तित्व तुम्हारे लिए गर्भ जैसा हो जाएगा, तुम इसमें फिर निमज्जित हो जाओगे, तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाएगा, न तुम्हारी कोई चिंता होगी, न कोई फिक्र होगी। तब तुम पुनः आनंद को उपलब्ध होगे। वो आनंद तुमने भीतर ही है और तुमने उसे खो दिया है। बाहर तुम खोज रहे हो, इसलिए वो मिल नहीं पाता। आसनस्थ अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे लिए गर्भ बन जाता है। आसनस्थ अवस्था में जब सब क्रिया शांत हो जाती, सब विचार खो जाते हैं, तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों परिधि बन जाते। उनके बीच में तुम पुनः गर्भ में प्रविष्ट हो गए। इसलिए हम ध्यानी व्यक्ति को द्विज कहते। उसका फिर से जन्म हुआ, उसका नया जन्म हुआ, वो अपने गर्भ से गुजरा। एक जन्म है जो मां और पिता से मिलता है, एक जन्म है जो तुम्हें स्वयं अपने को देना होगा। वही जन्म द्विज बनाएगा। आसनस्थ अर्थात स्वस्थित व्यक्ति सहज ही चिदात्म सरोवर में निमज्जित हो जाता है और फिर चेतना का सागर है। जब शरीर के सागर में इतना रस है, तो चेतना के सागर में कितना रस होगा, तुम उसका गणित भी नहीं बिठा सकते। वो अनंत अनंत गुना है, उसकी कोई सीमा नहीं। तुमने मां के शरीर में जो रस थोड़ा सा जाना था गर्भ का, वो तो शरीर में निमज्जित होने का था। जिस दिन तुम आत्मा में निमज्जित होगे, उस दिन तुम जो रस जानोगे वही आनंद है, वही परम रस। उसे हिंदुओं ने ब्रह्म कहा है। उस जैसा कोई स्वाद नहीं, वो सच्चिदानंद है। और आत्मनिर्माण अर्थात द्विजित्व को प्राप्त करता है। जैसे ही निमज्जित हुआ भीतर के सागर में, वैसे ही द्विज हो जाता है और पहली दफा आत्मा का जन्म होता है। अभी तुम्हारी आत्मा बीज में छिपी मौजूद है और मौजूद नहीं, मौजूद भी है और नहीं भी। मौजूद है बीज की तरह, वृक्ष की तरह नहीं। अभी तुम सिर्फ संभावना हो, होने की एक आशा हो, अभी तुम हो नहीं गए हो। यही तुम्हारी तकलीफ है, यही तुम्हारी पीड़ा है, इसी से तुम कप रहे हो, परेशान हो। ये सारी पीड़ा अगर ठीक से समझो तो जन्म की पीड़ा है, और जब तक तुम्हारा दूसरा जन्म न हो जाए ये पीड़ा जारी रहेगी। और जिसका दूसरा जन्म हो गया उसका पहला जन्म बंद हो जाता है, तो उसकी कोई जरूरत ना रही। अन्यथा तुम फिर जन्मोगे शरीर में, फिर वापस आओगे। अगर तुम द्विज हो गए तो फिर तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं। हम ब्राह्मण को द्विज कहते। अच्छा हो हम द्विज को ब्राह्मण कहें, क्योंकि सभी ब्राह्मण द्विज नहीं, लेकिन सभी द्विज ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जब तक ब्रह्म से पैदा ना हो तब तक कोई ब्राह्मण नहीं होता। जब तक निमज्जित ना हो जाए ब्रह्म में, तब तक कोई ब्राह्मण नहीं होता। हिंदुओं का एक बहुत अनूठा सिद्धांत है, वो कहते हैं पैदा तो सभी शूद्र होते, उनमें से कुछ ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाते। पैदा सभी शूद्र होते हैं, चाहे कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हो चाहे शूद्र के, जन्म से सभी शूद्र होते। इसलिए ब्राह्मण के बच्चों को हम यज्ञोपवीत करते। वो सिर्फ औपचारिक है, वो इस बात की खबर है कि अब तू शूद्र न रहा, अब ब्राह्मण हुआ। पैदा तो तू शूद्र ही हुआ था, अब तेरे गले में हमने जनेऊ डाल दिया, अब तू ब्राह्मण हुआ। इतना सस्ता नहीं है ब्राह्मण होना कि गले में आपने एक धागा डाल दिया कोई ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण होना इस जगत में सबसे कठिन प्रक्रिया है। वो आत्म निमज्जन से घटित होती। स्वयं को जन्म जो दे देता है वो द्विज, वो ट्वाइस बार उसका पुनर्जन्म हुआ। और अब वो स्वयं ही अपना पिता है और स्वयं ही अपनी माता है। अब दूसरे से पैदा नहीं हुआ,
अब संसार से उसका संबंध टूट गया, अब ब्रह्म से उसका संबंध जुड़ गया। इस सूत्र कहता है ध्यान बीज, आसनस्थ जो हुआ, ध्यानस्थ जो हुआ, वो आत्म में निमज्जित हो जाता है। इस निमज्जन से आत्मा का जन्म होता, द्विजित्व को प्राप्त करता है। सस्ती बातों में मत पड़ना, यज्ञोपवीत को पकड़ के मत बैठे रहना। काश इतना सस्ता और आसान होता ब्राह्मण हो जाना, लेकिन हम हमेशा सस्ती तरकीबें निकाल लेते और मन को समझाने की कोशिश करते हैं। कब तक समझाओगे मन को? समझाने से सत्य नहीं मिलेगा। सब झूठी आशाएं छोड़ो, सब जनेऊ यज्ञोपवीत तोड़ो, उनसे कुछ भी ना होगा। असली जन्म चाहिए। असली जन्म पैदा होगा जब तुम स्वयं अपने लिए गर्भ बन जाओ। आसनस्थ शरीर और ध्यानस्थ मन गर्भ निर्माण करता है। जीसस से निकोदेमस ने पूछा कि कब मैं तुम्हारे प्रभु के राज्य को उपलब्ध होऊंगा? तो जीसस ने कहा जब तुम मरो और फिर से जन्मो। तुम जैसे हो ऐसे तो मिट जाओ, और तुम जैसे हो सकते हो वैसे फिर से पैदा हो जाओ, तभी तुम मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकोगे। बिल्कुल साफ है, बीज की भांति मिट जाओ और वृक्ष की भांति हो जाओ। जैसे तुम अभी हो, सिर्फ एक सपना और एक आशा, एक संभावना कि कभी परमात्मा तुम में फलित हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। इस संभावनाओं को दबा दो, बीज की तरह जमीन में गड़ा दो। डर क्या है? डर यही है कि बीज को डर लगता है कि मैं मिट जाऊंगा, और बीज की तकलीफ समझ में आती। उसे कोई भी पता नहीं कि वृक्ष होगा कि नहीं होगा, और बीज कभी वृक्ष को देख भी ना पाएगा, क्योंकि जब वो मिट जाएगा तभी वृक्ष होगा। बीज का कभी मिलन भी नहीं होगा वृक्ष से, कभी हुआ भी नहीं। तो बीज कैसे पक्का भरोसा करे कि मैं मिटूंगा तो विराट का जन्म होगा? बीज को तो यही दिखाई पड़ता है कि जो भी मैं हूं ये भी खो जाएगा, और क्या पक्का कि विराट होगा कि नहीं? यही तुम्हारी भी पीड़ा है। बुद्धों, महावीरों, शिवों के पास पहुंचकर तुम्हारी भी पीड़ा यही है। तुम भी यही पूछते हो कि जो भी पास में है ये भी कहीं खो जाए, और जो आप कहते हैं वो अगर ना हो तो फिर। डर स्वाभाविक, इसलिए सदगुरु के पास पहुंच के डर लगता है। और जिस गुरु के पास पहुंच के डर न लगे वो दो कौड़ी का, वहां से तो भागी खड़े हों, क्योंकि सदगुरु के पास ही डर लगेगा, वही तुम्हें भयभीत करेगा, क्योंकि वो मृत्यु जैसा मालूम पड़ेगा, वो तुम्हें मिटाएगा। और जैसे ही तुम मिटने लगे कि मन कहेगा भागो यहां से, जहां से मन कहे भागो वहां से भागना मत, और जहां मन कहे कि रुको कैसा प्यारा सत्संग चल रहा है, वहां से भाग खड़े होना। जहां मन भयभीत हो वहां समझना कि कुछ घटने वाला है, क्योंकि बीज वहीं डरता है जहां मिटने की नौबत आती, उसके पहले वो नहीं डरता। इसलिए पुरोहित से तुम्हें कोई भय नहीं है, मंदिर से तुम्हें कोई डर नहीं है, काशी में तुम्हें कोई भय नहीं, मजे से निर्भय घूम सकते हो। बुद्ध गया में तुम्हें मिटाने वाला अब कोई नहीं है, न गिरनार में, न शिखर जी में, न काबा में, न जेरूसलम में। वहां तुम मजे से जा सकते हो। तुम्हारे सब तीर्थ मर गए, मर ही जाते हैं, क्योंकि तीर्थों में थोड़ी प्राण होते हैं, तीर्थंकरों में प्राण होते हैं। तीर्थंकर खो गया, फिर तुम तीर्थ बना लेते हो। वो मरा हुआ तीर्थ है, वो लाश है, वो तुम्हें मिटा नहीं सकता। कोई मरा गुरु तुम्हें नहीं मिटा सकता। इसलिए मरे गुरुओं की मन खूब पूजा करता है। महावीर की पूजा करने में तुम्हें बहुत रस आता है, क्योंकि तुम भली भांति जानते हो कि पत्थर की मूर्ति क्या बिगाड़ लेगी। अपने ही खरीदी, अपने बस में है, जिस दिन चाहे उखाड़ के फेंक दे। हिंदू बड़े होशियार, वो बना भी लेते हैं, इसलिए वो मिट्टी की बनाते हैं, क्योंकि 2 सप्ताह 3 सप्ताह बाद जाके नदी में
समाप्त भी कराते। एक